Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है डेस्कटॉप नोटिफिकेशंस. So basically what we are going to do is we are going to write a program in Python code and after that we will write this program in such a way कि वो हम लोग को जो notifications होंगे जो भी हम लोग उसमें मैसेज देंगे और हम लोग जितने टाइम पे चाहेंगे जितने टाइम के लिए चाहेंगे वो हमको हमारे डेस्कटॉप पे नोटिफाई करेगा, वो नोटिफिकेशन शो होगी. सो इजंट दैट अमेजिंग कि आपको अपना कोई इम्पोर्टेंट वर्क करना हो तो आप अपना प्रोग्राम उसको प्रोग्राम पे लिख सकते हैं, उस प्रोग्राम पे सेव कर सकते हैं अपना उस वर्क को और जितने जितने टाइम में आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं कि वो आपको रिमाइंड करे वो आपको रिमाइंड करेगा. हम लोग आज इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं और उससे पहले अगर आप मुझको फॉलो कहीं करना चाहते हैं यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन. बेसिकली द लिंक इज गिवन देयर हियर. मैंने लिंक दे रखा है, आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं और लिंक जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. अब बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग अपने पाइचाम के आईडीई पे चलते हैं. बेसिकली ये मेरा पाइचाम का आईडीई है और मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेती हूँ जल्दी से जिसका नाम मैं दूंगी. So what should I give the name as? Notification reminder. So मैंने यहाँ पे notification reminder का एक नया प्रोजेक्ट हम लोगों ने बना लिया है. Now let me zoom in. Okay fine. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे. That is import. मैंने यहाँ पे एक टाइम नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है. बेसिकली ये हम लोग को बताएगा, ये हम लोग की हेल्प करेगा ये जानने में कि आपको कितने टाइम के लिए ये आपकी जो नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले चाहिए है आपके डेस्कटॉप पे. फाइन. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करती हूँ. मैं यहाँ पे फ्रॉम प्लायर स्पेलिंग फ्रॉम प्लायर इंपोर्ट नोटिफिकेशन स्पेलिंग मिस्टेक. ओके, डबल आई नहीं था, सिंगल आई. डन. मैंने यहाँ पे सबसे पहले किया क्या है, मैंने एक टाइम नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी और आफ्टर दैट मैंने प्लायर से एक नया नोटिफिकेशन इंपोर्ट करी. अब हम लोग जल्दी से काम करते हैं, अपने टर्मिनल पे चलते हैं और टर्मिनल पे अपने हम लोग ट्राई करते हैं इन लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने का. बेसिकली यू नीड टू राइट पिप इंस्टॉल टाइम एंड एंटर. वो आपको कहेगा कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने में डाउनलोड कर रखा है. आप लोग अपने में डाउनलोड कर लीजिएगा. बेसिकली ये कुछ हम लोग को अजीब सी चीज बता रहा है. नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल टाइम. फाइन, लेट इट बी. मैं इसको वापस से रन कर लेती हूँ एक बार. ओके, मैं यहाँ पे पिप इंस्टॉल टायर. ओके, देन एंटर. अभी हमको बताएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड और ये टाइम पे हम लोग को इसलिए बता रहा था कि जो टाइम मॉड्यूल होता है वो ऑलरेडी इसमें होता है, तो हम लोग को उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है. वो मेरी मिस्टेक थी कि मैं प्लायर की जगह टाइम लिख गई यहाँ पे. मैंने यहाँ पे प्लायर एक मॉड्यूल होता है, इसको इंस्टॉल कर लिया. आफ्टर हम लोग उससे नोटिफिकेशन ले लेंगे, इम्पोर्ट नोटिफिकेशन हम लोग उससे कर लेंगे. इज दैट क्लियर कि अगर यहाँ पे एक नई चीज मुझे बताने को मिली आपको कि अगर इसमें कोई चीज है, कोई लाइब्रेरी है वो इनबिल्ट है और अगर हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो वो हमको एरर देगा. दैट्स वाई आपको इस चीज का भी ध्यान रखना होगा थोड़ा. नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप, हम लोग टर्मिनल को बंद कर देते हैं, अपने प्रोग्राम आगे लिखते हैं. बेसिकली नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम राइटिंग द मेन है. यहाँ पे जो मेन होता है वो थोड़ा बड़ा सा होता है. इफ नेम इज इक्वल मेन. इसका एक शॉर्ट तरीका है, आप यहाँ पे सिर्फ मेन लिखिए और एंटर कर दीजिए. बेसिकली आपका सिर्फ नेम आपने मेन लिखा और ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो गया. अब मैं आपको अभी सिर्फ शॉर्ट में बताती हूँ कि इसका क्या काम होता है. इसका मेनली ये काम होता है कि अगर आपने कोई सेम नाम की फाइल अगर पहले बना रखी है तो उसका आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा. सिर्फ आपके जो इस प्रोग्राम का आउटपुट है वही आपको एज अ आउटपुट यहाँ पे मिलेगा. ये मैंने अभी आपको शॉर्ट में सिर्फ एक इंट्रो दिया है कि ये क्या काम होता है. इसको ब्रीफली हम लोग पूरा देखेंगे जब हमारा इसका टॉपिक चलेगा पाइथन, जो हम लोग की सीरीज चल रही है बेसिक्स ऑफ पाइथन, उस पे. अभी हम लोग को यहाँ पे इसको यूज करना था, इसलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा एक यूज बताया कि व्हाई इट इज यूज एंड व्हाट इज द मेन यूज ऑफ इट. हमने इफ नेम इज इक्वल मेन कर लिया. अब मैं यहाँ पे वाइड ट्रू करती हूँ. बेसिकली वाइड ट्रू
जिन भी लोगों ने मेरी बेसिक्स ऑफ पाइथन की प्लेलिस्ट अभी तक ढंग से देखी हो, जितने वीडियोस आए हैं देखे हैं, तो उनको ये चीज़ पता होगी कि वाइल लूप कैसे यूज़ होती है और मैंने यहाँ पे ट्रू क्यों यूज़ किया है। मैं आपको पहले एक बात बोलूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन है। तो आपको यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी कि मैंने हर एक यहाँ पे वाइल ट्रू एज अ कंडीशन यहाँ पे क्यों रखी है, मैंने क्यों लिखी है ये चीज़, क्योंकि हर चीज़ बार बार रिपीट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पहले पुरानी वीडियो पे जाके एक बार चेकआउट करिए कि मैंने यहाँ पे वाइल ट्रू क्यों लिखा है। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे करती हूँ नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई और मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक टाइटल देती हूँ। ओके टाइटल, अब मेरा टाइटल क्या है, यहाँ पे मैं टाइटल देती हूँ जैसे कि ऑल डे रिमाइंडर में देती हूँ। ओके ऑल डे, सो बेसिकली टाइटल वो चीज़ है कि जब आपको जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें एक टाइटल डिस्प्ले होगा और एक मैसेज होगा। तो जो टाइटल है वो आपके नोटिफिकेशन में ऊपर साइड में डिस्प्ले होता है। तो आप जो भी चीज़ चाहते हैं कि आपके नोटिफिकेशन में डिस्प्ले हो, मतलब आपको एक ये समझ में आ जाए कि इस चीज़ की नोटिफिकेशन आ रही है, तो आप उसके लिए यहाँ पे टाइटल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको टाइटल लिखना हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑल डे रिमाइंडर लिखा है। आफ्टर दैट हम लोग का मैसेज आता है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे कॉमा लगाना है, जस्ट अ सेकेंड। फाइन, यहाँ पे मैसेज मैंने लिखा, मैसेज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक मैसेज लिखती हूँ कि जैसे कि मुझको ये रिमाइंड करो कि today I have to submit my assignment। मैं इसको ये बोलती हूँ, इसको मुझे मैसेज ये दो कि आज मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है। एंड यू हैव नो, जस्ट अ सेकेंड, मैं नेक्स्ट लाइन एंटर कर देती हूँ, एक मिनट। फाइन, एंड यू हैव नॉट completed it till now। तो मैंने ये एक छोटा सा मैसेज है जो मैंने इस पे लिखा है कि जब भी मैं यहाँ पे अपने इस नोटिफिकेशन मेरे डेस्कटॉप पे आए तो मुझे एक टाइटल ये मिले कि ऑल डे रिमाइंडर, और मैसेज मुझे उसमें ये मिले कि आज मुझे अपना असाइनमेंट सबमिट करना है, टुडे आई हैव टू सबमिट माय असाइनमेंट एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट टिल नाउ। तो मुझे ये याद दिलाए बार बार कि मुझे आज अपना असाइनमेंट सबमिट करना, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है। आफ्टर दैट अब हमारे यहाँ पे आता है टाइम का रूल, जो हम लोगों ने ऊपर टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट किया था उसका रूल यहाँ पे आता है। अब मैं यहाँ पे टाइम आउट लिख रही हूँ। टाइम आउट बेसिकली ये चीज होती है कि आप कितनी देर के लिए अपने डेस्कटॉप पे जो नोटिफिकेशन उसको स्टे कराना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे तो छोटा सा टाइटल, छोटा सा मैसेज दिया है। अगर आपका पूरा टाइम टेबल है, जैसे आपका पूरा डे का टाइम टेबल है कि आपको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये, सो आपको उसके लिए एटलीस्ट इतना तो आपको अपने टाइम आउट रखना पड़ेगा कि आप उसको एटलीस्ट ढंग से पढ़ पाएं। सो उसके लिए आपको 20-30 सेकेंड्स रखने पड़ेंगे। बट यहाँ पे मेरा बहुत छोटा सा है एक मैसेज, तो मैं इसमें टाइम आउट जो है वो 10 सेकेंड्स लिखती हूँ। तो बेसिकली ये यहाँ पे टाइम आउट सेकेंड्स में होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। और अब हमारे कोड का लास्ट थिंग है, दैट इज टाइम स्लिप। तो टाइम स्लिप ये होता है कि आप कितने कितने टाइम में आपको जो रिमाइंडर है उसको चाहते हैं कि वो आपका जो नोटिफिकेशन है वो आए, कितने कितने टाइम में। सो अभी तो मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए हर 6 सेकेंड में, हर 10 सेकेंड्स में कर देती हूँ मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए नोटिफिकेशन। बट जैसे कि अगर आपको 1 आवर के लिए करना होता है तो 1 आवर के हम लोग 60x60 यूज करते हैं, दैट इज मिनट्स इंटू सेकेंड, तो वो आवर हो जाता है वो टोटल। सो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है। मैं इसको यहाँ पे, फाइन, अब मैं इसको एक बार रन करके चेक करती हूँ कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर रहा है कि नहीं। सो रन नोटिफिकेशन रिमाइंडर, नाउ लेट्स चेक दैट। सो हमारा आ गया ऑल डे रिमाइंडर, टुडे आई हैव टू सबमिट माय असाइनमेंट एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट टिल नाउ। 10 सेकेंड्स के लिए स्टे करा यहाँ पे। अब आफ्टर फिर 10 सेकेंड्स के बाद हमको हमारा रिमाइंडर मिला और नोटिफिकेशन फिर अभी ये 10 सेकेंड्स के लिए यहीं पे स्टे करेगा। फिर से 10 सेकेंड्स बाद आएगा हमारा नोटिफिकेशन, ये देखिए। सो ये हर 10 सेकेंड्स बाद, हर 10 सेकेंड्स के लिए हमारे जो डेस्कटॉप की नोटिफिकेशन है वहां पे आएगा और हमें डेस्कटॉप पे ये स्टे करेगा। सो इससे हम लोग को ये पता चला कि हमारा पूरा प्रोग्राम यहाँ पे सही से रन कर रहा है। मैं आपको
यहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ा के दिखाती हूँ मैं। जैसे यहाँ पे 20 सेकेंड्स करती हूँ, 20 बहुत ज़्यादा हो जाए, मैं 15 सेकेंड्स करती हूँ और मैं टाइम आउट को 1 आवर कर देती हूँ। सो 1 आवर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे 60 × 60। सो मैंने यहाँ पे टाइम आउट 15 सेकेंड्स करा है, हमारा टाइम स्लीप यहाँ पे मैंने 1 आवर करा। मैं थोड़ा इसकी वॉइस तेज कर देती हूँ ताकि नोटिफिकेशन की वॉइस भी हम लोग को यहाँ पे सुनाई दे। मैं इसको रन करती हूँ अपने प्रोग्राम को। सो फाइन, हमको हमारा नोटिफिकेशन मिला, टुडे आई हैव टू सबमिट माई असाइनमेंट एंड यू हैव नॉट कंप्लीटेड इट टिल नाउ। अब ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा हमारा, क्यों? क्योंकि मैंने इसको जो टाइम है वो 1 आवर का लगा दिया। अभी आफ्टर 1 आवर फिर से अगेन से फिर वापस 15 सेकेंड्स के लिए हमारे डेस्कटॉप पे आएगा। सो दिस शोज कि हमारा जो प्रोग्राम है वो पूरा ढंग से रन कर रहा है। और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे यूज किया। बहुत ही सिंपल कोड था इस प्रोग्राम का, इसमें कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर देती हूँ। इम्पोर्ट टाइम को इम्पोर्ट करा। आफ्टर दैट यहाँ पे प्लायर से हम लोगों ने, प्लायर एक मॉड्यूल है, उससे हम लोगों ने नोटिफिकेशन को इम्पोर्ट करा। फिर हमने मेन लिखा। आफ्टर दैट मैंने कंडीशन दी वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब मैं अच्छा यहाँ बता देती हूँ कि वाइल ट्रू का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी कंडीशन है वो ट्रू है और आप जो भी आपका वर्क है, जो है आपका जो लूप है उसकी बॉडी के अंदर जाएगा ही आपका वर्क। सो बेसिकली यहाँ पे ये है, मैंने अगर ट्रू नोटिफिकेशन यहाँ पे ट्रू दिया है, वाई ट्रू, तो आपका अंदर का जो भी बॉडी है, जो भी प्रोग्राम है वो रन करेगा ही करेगा। यहाँ पे हमने जो कंडीशन है वो एज अ ट्रू देती है कि ये सही है, कंडीशन जो है वो आपकी सही है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली वो जाएगा ही। सो मेनली ये काम होता है वाई ट्रू का। आफ्टर दैट मैंने नोटिफिकेशन डॉट नोटिफाई, यहाँ पे नोटिफाई हमने करके टाइटल में से जो टाइम आउट दिया। और आफ्टर टाइम आउट हमारा जो होता है वो हम लोग इसलिए देते हैं कि दैट वी नीड टू सी, वी आर गिविंग द टाइम आउट बिकॉज वी नीड टू सी दैट हाउ मच ड्यूरेशन, हाउ मच टाइम our notification should stay on our desktop. And after that I have moved out from the loop, from this bracket, but I am inside my loop, and here I had given time dot sleep, which is 1 hour. So basically time dot sleep, it means that after how much duration the notification should appear in our desktop. So I hope आपको ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ने मेरे साथ पूरा प्रोग्राम ट्राई किया होगा, रन किया होगा। और अगर आपने अभी तक ये प्रोग्राम नहीं रन किया है मेरे साथ तो प्लीज गो हरी और उसको रन करिए। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने वापस से बेसिक्स ऑफ पाइथन के साथ। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।